सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे YouTube चैनल पर खुशामदीद। आज मैं पहली मर्तबा अपने इस्लाम कबूल करने के मुतालिक वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले आप लोग मुझे मेरे ट्रैवल व्लॉग्स की वजह से ही जानते हैं और आपने मेरे दुनिया भर की सैरो सयाहत से मुतालिक मुख्तलिफ ट्रैवल व्लॉग्स देखे होंगे, जिसमें हमने आपको जापान, वियतनाम, इंडिया, तुर्की, मैक्सिको, कनाडा, डेनमार्क, पुर्तगाल, हॉलैंड, इजिप्ट और जर्मनी, फ्रांस वगैरह की सैर करवाई है। मगर आप लोगों का बार बार इसरार रहा कि मैं अपनी कहानी शेयर करूं कि मैं क्यों और कैसे इस्लाम की तरफ माइल हुई। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले तारुफ उन लोगों के लिए जो मेरे चैनल पर नए हैं। मेरा नाम यरीला वलवर्दे है और मेरा ताल्लुक कोस्टा रिका से है। मैंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया है। मैं एक कैथोलिक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई और इसी अकीदे के साथ पली बड़ी। मेरा इस्लाम से पहली मर्तबा तारुफ तब हुआ जब मैं हाई स्कूल में थी और हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास थी। उसमें हमें इस्लाम के मुतालिक पढ़ाया जा रहा था कि ये क्या मज़हब है और इस मज़हब की हिस्ट्री पर क्या असरात हैं। बस ये एक हल्का फुल्का सा तारुफ था जो कि मेरा इस्लाम के मुतालिक था। और इसी साल स्कूल में मेरी दोस्ती इज़ाबेल से हुई और इसके अलावा स्कूल में कुछ दूसरे मुस्लिम दोस्तों से मेरी दोस्ती हुई और मैं अपने उन दोस्तों के साथ एक मर्तबा मस्जिद गई और फिर मेरी अक्सर मस्जिद जाने की रूटीन बन गई। ये सब कुछ इसलिए था कि मुझे टीनेज से मुख्तलिफ कल्चर्स और मुख्तलिफ कौमों और मज़ाहिब के मुतालिक जानने का शौक था, जैसा कि ये मेरे ट्रैवल व्लॉग्स से साबित भी होता है। तो मैं अक्सर मस्जिद का विजिट करती, जुमे वाले दिन लोगों को जुमे की नमाज पढ़ने देखने जाती, रमज़ान के दिनों में लोगों के रमज़ान के मामूल देखने मस्जिद जाती और मैं इस्लाम के मुतालिक मालूमात को, मस्जिद के माहौल को बहुत इंजॉय करती थी। मगर ये टीनेज की इंजॉयमेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। मगर एक बात ज़रूर थी कि मस्जिद के विज़िट के दौरान मुझे इंजॉयमेंट के अलावा बहुत ज़्यादा रूहानी सुकून भी मिलता था। मगर उस वक्त, उस उम्र के हिस्से में मैं ये सब समझने से कासिर थी। और दूसरी बात ये कि मैंने मस्जिद से अपनी प्रॉब्लम्स को हल होते देखा। अगर मैं किसी प्रॉब्लम में होती तो मस्जिद जाकर दुआ करती, मेरी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती थी। बस ये ही मेरा मस्जिद से ताल्लुक़ था। मगर स्कूल लाइफ के बाद मेरा मस्जिद जाना भी ख़त्म हो गया और मैं इस सब को भूल कर दोबारा से अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गई। बहुत जल्द ही 4 साल गुजर गए। इन 4 सालों में मेरी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए और मैंने बहुत ही बुरे दिन और बहुत ही ख़राब ज़िंदगी गुजारी और अब मैं इन सब ख़राब चीज़ों को दोबारा दोहराना नहीं चाहती। ये साल 2019 और 2020 की बात है। जो लोग मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं वो समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। मगर 2020 के आखिर तक आते आते मैं इन सब से बाहर आ चुकी थी और मेरा डिप्रेशन भी बहुत कम हो गया था। इस सब की वजह भी इस्लाम ही था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मैंने कॉलेज की तालीम मुकम्मल करके एक जगह जॉब शुरू कर दी थी और वहाँ मेरी मुलाकात एक मुसलमान लड़के से हुई। मैंने उसे बताया कि मैं इस्लाम के मुतालिक काफ़ी कुछ जानती हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा मस्जिद में विजिट किया है और बहुत ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारा है। मगर उस लड़के के सवाल ने मुझे हैरान कर दिया। उसने कहा कि अच्छा, तुम इस्लाम के मुतालिक क्या जानती हो? और मेरे पास उसके सवाल का जवाब नहीं था। मैं वाकई हैरान थी। मैं इतना अरसा मस्जिद जाती रही हूँ मगर मैं तो सिर्फ इंजॉय करने जाती थी। मैंने कभी इस्लाम के मुतालिक जानने और नॉलेज हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इस्लाम की क्या तालीमात हैं और इस्लाम हमसे क्या चाहता है। बहरहाल उसके सवाल ने मेरे दिल पर गहरी चोट लगाई।
मैं घर वापस आई और मैंने यूट्यूब पर इस्लाम से मुतालिक वीडियोस सर्च की और वीडियोस देखने लगी। उसके बाद से मैं खुद को कभी नहीं रोक सकी और यूट्यूब पर इस्लामिक वीडियोस देखना मेरा रोज का मामूल बन गया। मैं रोजाना ही तकरीबन रात के 3 बजे तक यूट्यूब पर इस्लामी वीडियोस देखती और इसके कुछ अरसे बाद एक मर्तबा मैंने अपनी एक मुस्लिम दोस्त को बताया कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। तो क्या तुम मुझे इस मामले में मदद कर सकती हो? मगर साथ ही ये भी कहा कि इस बारे में अभी किसी से जिक्र ना करना। मैं अभी इसको अनाउंस नहीं करना चाहती। बहरहाल उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और पढ़ने के लिए कुछ इस्लामी कुतुब भी फराहम किए। फिर एक रात ये हुआ कि मैंने एक बहुत ही डरावना ख्वाब देखा। मैंने देखा कोई बहुत ही खौफनाक और बहुत बड़ी बला मेरे ऊपर सवार है, मेरा गला दबा रही है और मैं अपने करीब खड़े मुस्लिम दोस्त से कह रही हूँ कि मेरी मदद करे और वो मेरी मदद भी करना चाहता है, मगर वो मदद नहीं कर पा रहा। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया है और ये बला सिर्फ इस्लाम से ही काबू में आ सकती है। अचानक मेरी आंख खुल गई। ये सुबह के 4 बज रहे थे और मैं इस कदर खौफजदा हो गई कि मैं अपने कमरे से निकली और अपनी वालिदा के बिस्तर में उनके साथ जाकर लेट गई, क्योंकि मैं डर गई थी। अगले दिन मैंने सोचा कि यह अल्लाह की तरफ से मेरे लिए इशारा था और उसके एक हफ्ते बाद मैं अपनी एक और सहेली से मिली जिसका नाम हवाला था और वो भी कन्वर्टेड मुस्लिम ही थी। मैंने उसे अपने घर बुलाया और कहा कि मुझे इस्लाम कबूल करना है। उसने कहा कि इस्लाम दिल से यकीन करने का नाम है। अगर तुम दिल से इस्लाम के बुनियादी अकायद पर यकीन रखती हो तो तुम मुसलमान हो। उसके कुछ ही अरसा बाद हम यूएसए से कोस्टा रिका आ गए और मेरा राब्ता मेरे मुस्लिम दोस्तों से ख़त्म हो गया। मुझे आगे का सफ़र खुद ही तय करना था और यहाँ कोस्टा रिका में मुसलमान भी बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते, इसलिए भी ये थोड़ा मुश्किल था। क्योंकि अगरचे आप किताबों और मुख्तलिफ वीडियोस से इस्लाम के मुतालिक बहुत कुछ मालूमात हासिल कर लें, फिर भी कुछ चीज़ों के मुतालिक रहनुमाई के लिए आपको फिजिकली किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है। फिर मैं यहाँ सेंट जोसेफ में वाक़ मस्जिद में गई और वहाँ जाकर बताया कि मैं शहादत के कलिमात पढ़कर इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ और वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। उस दिन मुझे मस्जिद से कई अच्छी मुसलमान दोस्तें भी मिल गईं और बस ये मेरी मुकम्मल कहानी है कि मैं शुरू से लेकर आखिर तक इस्लाम की पहली मालूमात से लेकर कलमा पढ़ने तक का सफ़र कैसे तय किया। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।